नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आदाब। सलाम। सारे संसार के लोगों को एक अपील। भारत एक देश है, उसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, तीन नाम रखे हुए हैं इस देश के। और इसमें कोई 7 साल पहले एक सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी उसका नाम है, और उसका जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी जब भारत का प्रधानमंत्री बना तो इस पर बहुत लोगों को बहुत 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 विश्वास था कि ये शायद कुछ अच्छे काम करेगा। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने जो जो काम किए इस भारत के लिए, जो जो काम किए इसने, जितने भी काम किए जिसको ये काम कहता है, वो सारे के सारे काम इसने इस प्रकार के किए जिसमें इसका निकम्मापन, इसकी अदूरदर्शिता, इसकी बेवकूफ़ियाँ लगातार झलकती रही। एक एक काम इसने जो जो किए, चाहे इसने नोटबंदी का काम किया हो। नोटबंदी का काम किया इसने, तैयारी कोई नहीं थी इसके पास कि मैं नोटबंदी का जो काम करने जा रहा हूँ उसकी तैयारी किया। और इसने बड़ी मुद्रा बंद करने के लिए किया था, 1000 का नोट बंद करने के लिए। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आया। तो ये इसकी पहली बेवकूफ़ी यहाँ से नज़र आती है। जो कहता था नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, काला धन तो वापस आया नहीं। कहता था 15-15 लाख रुपए जो हैं आपके खातों में आएंगे अगर मैं काला धन ले आया। ठीक है। इससे पहले इसने कहा था कि हम टोल टैक्स जितने भी हैं बंद कर देंगे, तो टोल टैक्स भी ये बंद नहीं कर पाया। अगली बात करते हैं, नोटबंदी में इसने जो किया उसकी वजह से हजारों हजार लोग मरे, लाखों लोगों का रोजगार खराब हुआ नोटबंदी से। फिर ये जीएसटी लेके आया, जीएसटी 18%, जो मैक्सिमम 5% होना चाहिए था, 13% एक्स्ट्रा लेके आया ये जीएसटी। और जीएसटी भी इसने सिर्फ उन जगहों पर लागू किया जहां पर इसको लगा फायदा है। इसने पेट्रोल पर जीएसटी लागू नहीं किया, इसने शराब पर जीएसटी लागू नहीं किया, इसने और बहुत सारी चीजों पर जीएसटी लागू नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चालाक और निकम्मा आदमी है। मैं निकम्मा यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, चालाक भी जरूर कहना चाहूंगा। निकम्मा और चालाक वो होता है जिसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और उसका हश्र क्या होगा। फिर ये एनआरसी लेके आया। अब जो ये एनआरसी लेके आया, सबसे पहले आप ये देखो कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उनकी जो एनआरसी इसने चेक करी आज तक? जो भारतीय नागरिकता इसने चेक करी? अगर चेक की जाए सबसे पहले इसी को बाहर निकलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को और इसके बहुत सारे मंत्रियों को। लेकिन ईमानदारी से नहीं करेगा ना, सब कुछ झूठा, झूठी डिग्रियां बनाने वाला आदमी, झूठी डिग्रियां। राजीव शुक्ला के एक प्रोग्राम में इसने कहा था कि मैं 10वीं पास हूं। ठीक है जी। और एक और पत्रकार है करण थापर, उसके इंटरव्यू में इसने ये कहा था कि भाई करण थापर आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जब इससे पूछा गया था जो ये दंगे कराए हैं उसमें आपका नाम क्यों आता है, जो गुजरात के दंगे हुए थे, तो करण थापर के उस इंटरव्यू से भाग के चला गया था ये। तो एक किस्म का भगोड़ा आदमी है ये, अपनी बीवी को भी छोड़ के भागा हुआ है, घर परिवार इसका कोई है नहीं, तो घर परिवार को भी छोड़ के भागा हुआ भगोड़ा है ये। तो जो आदमी भगोड़ा होता है वो ऐसे ही काम करता है। एनआरसी में इसने किया। फिर इसने स्पेक्ट्रम सारे के सारे बीएसएनएल को मार के वो सारा का सारा जियो बना दिया। और जियो पहले 0 रुपए में मिलता था, फिर 99 रुपए में, आज 600 रुपए का है। जियो की बिलिंग जानने के लिए आपको 1 करोड़, इस समय 35 करोड़ ग्राहक हैं जियो के, 35 करोड़ को 600 रुपए से जमा कर लो तो आपको बिलिंग पता चल जाएगी। कोई 84 लाख करोड़ रुपए बनता है, 84 लाख करोड़। इंडिया की जीडीपी 21 लाख करोड़। तो क्या समझेगा इसको जियो का मालिक। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर, ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात, चेतावनी दे रहा हूं आपको सुनने के लिए, एक एक बात ध्यान से सुनिए। जरूर जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, मोदी समेत और मोदी के मंत्रिमंडल समेत, सब अय्याश हैं ये लोग अधिकतर। तो इनकी जरूर वीडियो फिल्में बना के रखी होंगी अडानी अंबानी ने कि हमारी बात से पलट ना जाए, जरूर रखी होंगी, चेतावनी दे रहा हूं मैं, पक्का रखी होंगी। जैसे गांधी की, नेहरू की रखी थी,
माउंटबेटन ने, एडविना माउंटबेटन ने। चेतावनी दे रहा हूं, एक एक बात को ध्यान से सुन लेना। जैसी फिल्में बना के रखी थी नेहरू की, गांधी की और जिन्ना की, उस तरह की फिल्में इन लोगों की हो सकती हैं अडानी अंबानी के पास। ये मैं 99% श्योर हूं, 99% श्योर हूं मैं इस बात पर। इसलिए ये बोल नहीं रहा कुछ। मैं प्रधानमंत्री होता तो अडानी अंबानी को ही जेल में भेज देता, पक्का भेज देता, क्योंकि उन लोगों ने इस देश से इतना पैसा कमाया और लगाया कुछ नहीं इस देश के ऊपर। अपनी बेटी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपया खर्चने वाला एक नालायक इंसान अडानी अंबानी, दोनों को कह रहा हूं मैं, दोनों नालायक, देशद्रोही, देश के गद्दार, और हमारे देश के जो नेता सब उसके साथ मिले हुए गद्दार, गद्दारों के साथ मिले हुए गद्दार। तो एक अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। सो जो भी अडानी अंबानी का साथ दे रहे हैं वो सभी अपराधी हैं। कोर्ट में साबित कर दूंगा मैं जब मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोर्ट इंटरनेशनल होनी चाहिए, कोई बिकी हुई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे आर्डर आए हैं जो सरकार चाहती थी आए। राम मंदिर का भी मुद्दा, उस पर भी अलावा झगड़ा बनाने के लिए किया गया। किसी को क्या फर्क पड़ रहा है राम मंदिर बने ना बने, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है कोई मस्जिद बने ना बने, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है देश की शिक्षा व्यवस्था, फर्क पड़ता है देश की सुरक्षा, फर्क पड़ता है देश की संरक्षता, एजुकेशन और हेल्थ के लिए, उस पर फर्क पड़ता है दुनिया को। किसानों के लिए नया मुद्दा ले आया। किसानों को जो फायदा होना था, अगर तेरे में दम था, एफसीआई को बेहतर करता ना। दम तो तेरे में है ही नहीं नरेंद्र मोदी, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, तेरे में दम नहीं है, ना तेरे में अकल है, ना तेरे में दम है, ना तेरे में देशभक्ति है, कुछ नहीं है तेरे में, ना ही तेरे मंत्रियों में है। क्योंकि तुम लोग तो गुलामी कर रहे हो उसकी, अडानी अंबानी की, और गुलामी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे कुछ विवादित चीजें ब्लैकमेल करने के लिए उन लोगों के पास पक्का होंगी, जिसमें तुम लोगों ने, जो तुम्हारी डीलें होंगी पुरानी, जो तुमने की होंगी प्रधानमंत्री बनने के लिए या और कुछ काम करने के लिए। तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं मोदी, और तुम्हारे सारे मंत्रिमंडल को चेतावनी देता हूं। कौन कौन? आरएसएस को भी, मोहन भागवत को भी चेतावनी देता हूं। मोहन भागवत, तेरे को भी चेतावनी देता हूं, तू भी उसमें शामिल होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद कौन रह गया? उसके बाद वरिष्ठ मंत्रियों में राजनाथ सिंह और जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे वो गिरिराज हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, ये सब के सब देशद्रोही बनते चले जा रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसान पूरे देश का परेशान है, खाली पंजाब या हरियाणा का परेशान नहीं है, या राजस्थान या हिमाचल का परेशान नहीं है, या उत्तराखंड का परेशान नहीं है, पूरे देश के किसान परेशान है तुम्हारी नीतियों के कारण। तुम्हारी नीतियों में अगर दम होता ना, तो जो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं वो बैठे हैं यहां पर, जो पंजाब के सिंधु बॉर्डर, या दिल्ली के कुंडली बॉर्डर, या रोहतक वाले बॉर्डर, या राजस्थान वाले बॉर्डर, या गाजीपुर वाले बॉर्डर, इसके अलावा देश के हर हिस्से में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तुम बंगाल का इलेक्शन जीतना चाहते हो, हैं हिंदुत्व का नारा लेके। तुम्हें लगता है कि हिंदुत्व के नाम से बेवकूफ बना के तुम बंगाल का इलेक्शन जीत जाओगे? हो सकता है तुम जीत भी जाओ, पक्का नहीं कह सकता मैं, लेकिन शायद हो सकता है तुम जीत जाओ, क्योंकि ईवीएम पर तुम्हारा कब्जा है, और ईवीएम हैक होती है। दुनिया की हर चीज हैक होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो कहता है ईवीएम हैक नहीं होती, उससे बड़ा बेवकूफ और गधा कोई दुनिया में नहीं है जो कहता है ईवीएम हैक नहीं होती, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन बकायदा ईवीएम को हैक करने की तैयारी करता है, बंदे बुलाता है, यंग बच्चों को बुला के ईवीएम हैक कराई जाती है पहले ही। चलिए, इसका भी आपको हम बहुत जल्दी सबूत दे देंगे। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी हम हफ्ते के 3 दिन इन सभी गद्दारों का पुतला फूका करेंगे। चरणजीत सिंह मैं बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में हम इनके खिलाफ कंप्लेंट डालने जा रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ, जो इस समय की भारत सरकार है। अंग्रेजों की भारत सरकार होती तो वो इतनी गद्दार नहीं होती जितने गद्दार ये लोग हैं। अंग्रेजों की सरकार होती तो इतने बेईमान नहीं होते जितने ये बेईमान हैं। अंग्रेजों के अगर सरकार होती तो ये इतने नमक हराम नहीं होते जितने ये नमक हराम है, और अंग्रेजों की सरकार होती तो वो इतनी ज्यादा खराब नहीं होती जितनी ये गद्दारी अपनों से कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपनों से कभी गद्दारी नहीं करी, ये अपनों से गद्दारी कर रहे हैं।
तो मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे मर्जी कमेंट डालिए। लेकिन जो लोग मानते हैं कि मोदी ने आज तक जो भी किया गलत किया है, तो वो लोग, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, मेरा नंबर है 9213247209, 9213247209। हम हफ्ते में 3 दिन पुतले फूका करेंगे, मोदी समेत सारे मंत्रियों के और अडानी अंबानी के, सभी के हम ये पुतले फूका करेंगे अगले हफ्ते से। हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 3 दिन। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार ने जितने भी देश विरोधी, जन विरोधी फैसले लिए हैं वो वापस नहीं हो जाते, तब तक ये जारी रहेंगे। मैं एक समाज सेवक हूं और एक पत्रकार हूं और एक देशभक्त हूं। सबसे बड़ी बात, मैं देशभक्त हूं, मैं अपने आप को देशभक्त मानता हूं और निर्भय होकर बोलता हूं। गुरु नानक देव जी की वाणी है जपजी साहब, उसमें श्लोक है, इक ओंकार सतनाम। इक ओंकार मतलब परमपिता परमेश्वर, सतनाम यानी कि वो सभी नामों का सत्य है, सतनाम है, सबसे बड़ा सतनाम है। सतनाम कर्ता पुरख, सतनाम कर्ता पुरख, वो खुद कर्ता पुरख परमात्मा है, कर्ता पुरख, अजोनी, किसी जोन में नहीं आता, सयभंग, अपने आप से प्रकाशमान है। गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव, वो निर्भव है, निर्भव, निर्वैर, निर्वैर है वो। तो निर्भव निर्वैर होना बहुत जरूरी होता है। अगर निर्भव निर्वैर नहीं है तो वो इंसान नहीं है, प्रधानमंत्री होने का उसको अधिकार नहीं है जो निर्भव निर्वैर नहीं है। इसको तो डर भी लगता है और ये वैर भी करता है सबसे, मोदी, डर भी लगता है इसको। डर ना लगे तो ये सिक्योरिटी में ना घूमे। अभी हम आया मत्था टेकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी के दरबार में, तो वहां पर पीछे कथा चल रही थी, कथा में इसको लानते पड़ रही थी कथा में, लेकिन शर्म नहीं है ना, बेशर्म इंसान है। शायद इसके मन में क्या चल रहा होगा मैं पढ़ सकता हूं, ये उसको भी नेगेटिविटी में ले रहा होगा और इसके मन में ये चल रहा होगा कि ये जानबूझ के बोला जा रहा है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोला जा रहा था। जो उस दिन का हुक्म होता है उसकी कथा हो रही थी, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में उस दिन का हुक्म होता है उसकी कथा हो रही थी, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये गद्दार है। तो दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह संयुक्त मोर्चा बनाऊंगा बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी कुछ ऐसा करेंगे हम जिससे देश की राजनीति में एक बदलाव आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम प्रतिदिन पुतला फूका करेंगे, हफ्ते में 3 दिन। परमिशन हमें मिले चाहे ना मिले, हम पुतला फूकेंगे। परमिशन भारत सरकार हमें दे चाहे ना दे, हम पुतला फूकेंगे और जंतर मंतर पर फूकेंगे और पक्का फूकेंगे। तो दोस्तों, जो लोग मेरा समर्थन करना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं इसका पुतला फूकने में, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े। मेरा नाम चरणजीत सिंह है, मैं दिल्ली के तिलक नगर में रहता हूँ, और गूगल में मेरा नंबर और नाम डालेंगे तो मेरी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और मैं लगातार ये काम करता रहूँगा जब तक देश सही हाथों में नहीं जाता। भीष्म प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने, तो आज हम भी एक छोटी सी प्रतिज्ञा करते हैं। हम भीष्म पितामह जैसे तो शायद नहीं है, ईश्वर करे, परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख जी हमारी ये प्रतिज्ञा पूरी कराने की कृपा करना कि जब तक देश सही हाथों में नहीं चला जाता, हम ये पुतले लगातार इनके फूकते रहेंगे, देशद्रोहियों के, देश के गद्दारों के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय भी बोलेंगे और आदाब अर्ज भी बोलेंगे, सलाम भी बोलेंगे और जय हिंद भी बोलेंगे और गॉड ब्लेस यू भी बोलेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और हमें जो तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।